क्या दोस्तों आप जानते हो हाल ही में 101 साल की उम्र में एक देश के राष्ट्र कवि का हाल ही में निधन हो गया है। तो हमारे भारत देश में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनने जा रहा है, लेकिन किस राज्य में? यदि आपको नहीं पता है तो आज का 20 अगस्त 2020 का करंट अफेयर का वीडियो आप ध्यान से देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए, सीधा चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन, हाल ही में माधव प्रसाद घिमिरे का निधन हो गया, वे किस देश के राष्ट्र कवि थे? दोस्तों नाम है माधव प्रसाद घिमिरे, जिसका 101 साल की आयु में निधन हो गया है। वो नेपाल देश के राष्ट्र कवि थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल देश। और बात करते हैं नेपाल देश के राष्ट्र कवि माधव प्रसाद घिमिरे की, तो वो नेपाल के राष्ट्र कवि, उम्र थी 101 वर्ष और जन्म 22 अक्टूबर 1919 में लामजंग जिले के पुस्तुन में हुआ था। और वे 1946 में नेपाल के पहले राष्ट्रीय अखबार जिसका नाम है गोरखापत्र, इसके संपादक भी रहे हैं माधव प्रसाद घिमिरे। और बात करते हैं इस व्यक्ति की, तो माधव प्रसाद घिमिरे नेपाल सेना में कर्नल भी रहे थे और वो एक अच्छे कवि थे। यानी कि उनके कुछ काव्य संग्रह की बात करें तो मालती मंगले, शकुंतला, हिमालवारी, हिमालपरी, गौरी, किन्नर किन्नरी, चारू चर्चा इत्यादि वो इस काव्य के संग्रह है, इस राष्ट्र कवि नेपाल के। और यहां पर पढ़ सकते हैं कि गौरी इस काव्य संग्रह किस कवि का है? माधव घिमिरे का। तो मालती मंगुले इसके कवि भी है माधव घिमिरे। और बात करते हैं जब नेपाल देश की, नेपाल के राष्ट्र कवि की, तो यहां आप मैप में देखें कि उत्तर प्रदेश से बिल्कुल सटा हुआ यह नेपाल देश। नेपाल देश की कैपिटल का नाम क्या है? काठमांडू। नेपाल देश की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। और नेपाल देश के प्रधानमंत्री कौन है? खड़ग प्रसाद ओली। और नेपाल देश का करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? पहले तो वो आपको पता होना चाहिए कि गोवा राज्य के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, और अब वो मेघालय राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेघालय। और मेघालय के राज्यपाल वर्तमान में कौन थे? तो आपको पता है तथागत रॉय। कौन? तथागत रॉय का स्थान लिया है सत्यपाल मलिक ने। तो गोवा का राज्यपाल अब कौन बन गया? तो भगत सिंह कोश्यारी, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल है, उनको हाल ही में अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है गोवा के राज्यपाल का। तो देखो, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपने कार्य के अलावा अब गोवा के राज्यपाल का कामकाज भी देखेंगे और ये नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लागू होगी। और सत्यपाल मलिक ने 2018-19 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। और जब जम्मू कश्मीर का जब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन किया गया, तब उनको बनाया गया था गोवा राज्य का राज्यपाल। तो हमारे सत्यपाल मलिक ने किन किन राज्यों में राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं उनकी बात करते हैं। तो 2017-18 में बिहार के राज्यपाल, 2018 में ओडिशा के राज्यपाल, और बाद में 2018-19 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। और जब जम्मू और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, तो 2019-20 में अब वो गोवा के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। लेकिन अब मेघालय राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है इस हमारे राज्यपाल सत्यपाल मलिक को। और बात करते हैं हमारे संविधान से जुड़ा हुआ यह राज्यपाल पद। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 153 से 162 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियां और उनके कार्यालय की चर्चा की जाती है। और राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, यह बात भी आपको याद रखनी चाहिए। और जब बात करते हैं मेघालय राज्य की, क्योंकि मेघालय राज्य के राज्यपाल कौन बन गए हैं? सत्यपाल मलिक। तो मेघालय राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई। मेघालय की कैपिटल का नाम क्या है?
शिलांग। मेघालय के वर्तमान राज्यपाल कौन बन गए हैं? सत्यपाल मलिक, और उन्होंने तथागत रॉय का स्थान लिया है। और मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा। और यहां आप मैप में देख सकते हैं बांग्लादेश से सटा हुआ यह मेघालय, जो दूसरी तरफ असम राज्य से सटा हुआ है, और वो हमारे भारत देश में पूर्वोत्तर का एक स्टेट है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में अल्ट्रावायलेट आधारित एरिया सैनिटाइजर किसने तैयार किया है? यहां आप देख सकते हैं यह एरिया सैनिटाइजर, जिसका नाम क्या है? यूवी ब्लास्टर। तो इस एरिया सैनिटाइजर जिसका नाम है यूवी ब्लास्टर, और इसे तैयार किया है हमारी DRDO ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है DRDO। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इस उपकरण का नाम क्या रखा गया है? इस उपकरण का नाम यूवी ब्लास्टर रखा गया है, और इसे दिल्ली में DRDO की एक प्रमुख प्रयोगशाला जिसका नाम क्या है? लेजर विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र ने तैयार किया है। और यह जो सैनिटाइजर बनाया गया है, तो हम इसका यूज कहां पर कर सकते हैं? तो यह उपकरण हवाई अड्डे, शॉपिंग मॉल, मेट्रो, होटल, कारखानों और दफ्तरों, यानी कि जहां ज्यादा लोगों की आवाजाही रहती है, वहां पर इसका यूज किया जा सकता है, और इसे डेवलप किया है DRDO ने। तो DRDO का पूरा नाम क्या होता है? द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और DRDO की स्थापना कब हुई? 1958 में। DRDO का मुख्यालय DRDO भवन नई दिल्ली में स्थित है। और DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। और DRDO का आदर्श वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम। और DRDO किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन हमारा DRDO कार्य करता है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में BSF का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है हाल ही में राकेश अस्थाना को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राकेश अस्थाना। और यहां आप इमेज में देख सकते हैं राकेश अस्थाना, जो एक 1984 बैच के गुजरात काडर के IPS अफसर है, और उन्हें BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो राकेश अस्थाना से पहले ITBP के महानिदेशक SS देसवाल को BSF का महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था, लेकिन अब राकेश अस्थाना वो बन गए हैं BSF के महानिदेशक। तो वो गुजरात कैडर के 1984 बैच के IPS अफसर है, और जो राकेश अस्थाना बन गए हैं BSF के यह महानिदेशक। तो BSF का पूरा नाम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BSF का ध्येय वाक्य क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ। और BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई। BSF के हाल ही में निदेशक बन गए हैं राकेश अस्थाना। और BSF विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है, वो भी आपको याद रखना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? तो 2020 के वर्ष में यह पहली बार हुआ है कि किसी 5 खिलाड़ियों को इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया हो, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, जिसके हाल ही में 5 व्यक्तियों की सिफारिश की गई है। क्या दोस्तों? 5 खिलाड़ी। तो यह 5 खिलाड़ी कौन कौन, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, विनेश फोगाट, मणिका बत्रा, मरियप्पन थंगावेलु, रोहित शर्मा, और इसी के साथ साथ हमारी यह हॉकी बैट्समैन जिसका नाम आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। वर्ष 1992 में शुरू हुए खेल रत्न के लिए पहली बार 5 नामों की सिफारिश की गई है, और 1992 से लेकर पहली बार इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि 5 व्यक्तियों की सिफारिश की गई हो। तो देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न के लिए जो सिफारिश की गई है 5 खिलाड़ियों की, तो वो किस खेल से जुड़े हुए हैं वो हमारे लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं मनिका बत्रा की। वो एक टेबल टेनिस प्लेयर है और राष्ट्रमंडल खेलों की चैंपियन भी रह चुकी है।
तो खेल के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किसी टेबल टेनिस के खिलाड़ी को इस तरह का सम्मान प्राप्त करने के लिए नामित किया गया हो। और यह जाने माने क्रिकेटर रोहित शर्मा सब कोई जानता है, लेकिन विनेश फोगाट वो कौन है? तो एशियाई खेलों की चैंपियन रह चुकी एक बहुत ही अच्छी रेसलर है। और यह व्यक्ति मरियप्पन थंगावेलु, तो वो रियो पैरालंपिक स्वर्ण विजेता रह चुके हैं। और रानी रामपाल वो हमारी हॉकी खिलाड़ी है, एक स्टार हॉकी प्लेयर। छठा क्वेश्चन, हाल ही में पढ़ाई तुहार पारा योजना का शुभारंभ किसने किया? पढ़ाई तुहार पारा योजना का शुभारंभ हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है छत्तीसगढ़। और बात करते हैं इस योजना की, तो पढ़ाई तुहार पारा यह एक नई छात्र केंद्रित योजना है। और इस योजना स्कूली छात्रों को कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कक्षाओं के बंद होने के मद्देनजर अपने क्षेत्रों और गांवों में समुदाय की मदद से अध्ययन करने में सक्षम बनाएगा, जिसका नाम क्या है? पढ़ाई तुहार द्वार। और इसे लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए, यह है छत्तीसगढ़, किस राज्य से अलग हुआ है? मध्य प्रदेश से। और अगल बगल में कौन कौन से राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहां पर महाराष्ट्र, तेलंगाना और यहां पर ओडिशा और झारखंड राज्य से सटा हुआ यह छत्तीसगढ़, जिसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, लेकिन रायपुर के पास ही एक नया रायपुर बसाया गया है, जिसका नाम रखा गया है अटल नगर। और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। सातवां क्वेश्चन, अटल नवाचार संस्थानों की 2020 की रैंकिंग में किसने केंद्र पोषित श्रेष्ठ संस्थानों में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो केंद्र पोषित श्रेष्ठ संस्थानों में हाल ही में 2020 की यह रैंकिंग, अटल नवाचार संस्थान की रैंकिंग जारी की गई है। और जारी की है हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। और इसमें टॉप पर रहा है यह संस्थान IIT मद्रास। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है IIT मद्रास। तो देखो, 2020 की नवाचार उपलब्धियों के लिए अटल नवाचार संस्थानों की रैंकिंग की घोषणा किसने की? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। और इसमें टॉप पर कौन रहा? IIT मद्रास। तो 2020 की रैंकिंग में एक बार फिर IIT मद्रास ने केंद्र पोषित श्रेष्ठ संस्थानों में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो केंद्र पोषित संस्थानों में दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? IIT बंबई ने। और तीसरे स्थान पर रहा है IIT दिल्ली। और इसके बारे में आगे बात करूं तो IIT मद्रास, जिन्होंने हाल ही में 2 कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर भी विकसित किए हैं, एक का नाम है शक्ति और दूसरे का नाम है VIGA। तो देखो, IIT मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने ओपन सोर्स आर्किटेक्चर का उपयोग करके शक्ति और VIGA नामक 2 माइक्रो प्रोसेसर भी विकसित किए हैं। यानी कि इस रैंकिंग में टॉप पर रहा है IIT मद्रास। और इसी के बारे में जब मैं आगे बताऊं तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद। तो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेटिव सॉल्यूशंस का भी शुभारंभ किया है। किसने? तो रविशंकर प्रसाद। वो हमारे किस मंत्रालय के राज्य मंत्री है? तो याद रखो, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है रविशंकर प्रसाद, राज्य मंत्री नहीं बल्कि कैबिनेट मंत्री। और बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की, ई बाइक गो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे? तो आपको पता है ई बाइक गो, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में हरभजन सिंह को नियुक्त किया गया है। यानी कि हरभजन सिंह ई बाइक गो के नए ब्रांड एम्बेसडर होंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरभजन सिंह। लेकिन यह ई बाइक गो है क्या? तो अमृतसर में स्थित ई मोबिलिटी स्टार्टअप कंपनी है और भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह कंपनी को अपग्रेड करने में मदद करने के साथ साथ कंपनी के वेबसाइट और सभी मीडिया में अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। यह हरभजन सिंह वो बन गए हैं इस
ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर। नवा क्वेश्चन, इंडियन सुपर लीग 2020-21 सीजन की मेजबानी कौन करेगा? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इंडियन सुपर लीग किस खेल से जुड़ी हुई है? फुटबॉल खेल से जुड़ी हुई है इंडियन सुपर लीग, और इसकी मेजबानी करने जा रहा है नवंबर में गोवा। कौन सा राज्य? गोवा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, गोवा राज्य। और देखो, इंडियन सुपर लीग के 7वें सीजन की शुरुआत नवंबर में होगी और इंडियन सुपर लीग 2020-21 के सभी मैच एक ही राज्य में होंगे और इस मैच के लिए गोवा के पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है। और भारतीय टीम के पूर्व स्ट्राइकर और कप्तान कौन है? बाईचुंग भूटिया। तो आपको एक और फैक्ट याद रखना है कि बाईचुंग भूटिया किस खेल के महानतम भारत के खिलाड़ी हैं? तो वो हमारे भारत देश के एक जाने माने फुटबॉल प्लेयर है। और जब इंडियन सुपर लीग इवेंट का आयोजन होने जा रहा है हमारे भारत देश के छोटे राज्य गोवा में, तो गोवा की कैपिटल का नाम क्या है? पणजी। गोवा के राज्यपाल कौन है? तो यहां आप देख सकते हैं अब गोवा के राज्यपाल बन गए हैं भगत सिंह कोश्यारी, क्योंकि मैंने आपको आगे ही वीडियो में बताया सत्यपाल मलिक गोवा के राज्यपाल थे। अब अतिरिक्त प्रभार यानी कि कार्यभार सौंपा गया है भगत सिंह कोश्यारी को गोवा के राज्यपाल के रूप में। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा की स्थापना कब हुई? 30 मई 1987 को। लेकिन गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान शुरू कर दिया और गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया था। तो दो इंपॉर्टेंट डे जो गोवा से जुड़े हुए हैं वो आपको याद रखने चाहिए, गोवा मुक्ति दिवस, गोवा स्थापना दिवस। और जब गोवा का स्थापना दिवस मनाया गया 30 मई को, तो इसी बात को लेकर हमने गोवा के बारे में एक यूनिक वीडियो बनाया है। तकरीबन 55 ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन जो गोवा से रिलेटेड है। यदि वीडियो आपने एक बार देख लिया तो आपका गोवा से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। 10वां क्वेश्चन, देश का पहला आयुर्वेदिक कोविड सेंटर निम्न में से किस शहर में खुला? यहां आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फैसिलिटी यहां पर प्रोवाइड की जा रही है। और देश का पहला आयुर्वेदिक कोविड सेंटर गुजरात के बहुत ही बड़े सिटी यानी कि राजकोट में खुला है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, राजकोट। इसी बात को लेकर और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि देश का पहला 5 स्टार सुविधाओं से लैस आयुर्वेदिक कोविड सेंटर किसने बनाया है? अरविंद भाई मणियार जन कल्याण ट्रस्ट ने हाल ही में यह आयुर्वेदिक कोविड सेंटर खोला है। कहां पर? राजकोट में। और इस रूम के प्रतिदिन का किराया कितने रुपए है? 4,500 रुपये एक दिन का किराया है। लेकिन सभी दवाओं सहित योगा, मेडिटेशन आदि का खर्चा भी इस 4,500 रुपये में शामिल है। और इस सेंटर का ऑनलाइन लोकार्पण किसने किया है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी ने हाल ही में यह आयुर्वेदिक कोविड सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन किया। और जब बात करते हैं राजकोट शहर की, तो राजकोट शहर से हमारे पूज्य बापू का भी नाता रहा है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए थे। और उनका पढ़ाई कहां पर हुआ है? तो यहां पर देख सकते हैं अल्फ्रेड स्कूल में। और वो जो निवास स्थान में बसते हैं उसे बोलते हैं कबा गांधी का डेला। तो देखो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की क्रीड़ा स्थली राजकोट कभी सौराष्ट्र की राजधानी रहा करती थी। और महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी सौराष्ट्र के दीवान थे। और बात करते हैं पूज्य बापू के इस राजकोट की, तो राजकोट गुजरात की एक बहुत ही अच्छी, क्योंकि यहां पर इंजीनियरिंग वाहनों के जो पुर्जे हैं वो ज्यादा उत्पादित होते हैं। तो गुजरात में स्थित राजकोट को इंजीनियरिंग एवं वाहन पुर्जों के उत्पाद के लिए भी जाना जाता है। और राजकोट छोटे ट्रैक्टरों की जन्मस्थली है। यानी कि जो आप यहां इमेज में देख रहे हैं मिनी ट्रैक्टर, इसकी प्रोडक्ट कहां पर शुरू हुई है? राजकोट में। यानी कि राजकोट मिनी ट्रैक्टरों का आविष्कार करने वाला एक शहर है और कप्तान इस कंपनी का नाम है। 11वां क्वेश्चन, एकीकृत ई कॉमर्स येलो चेन प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया?
येलो चेन प्लेटफॉर्म नागालैंड सरकार ने लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नागालैंड। लेकिन नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो, जिन्होंने हाल ही में इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने राज्य की जनता को सतत आर्थिक गतिविधि के लिए अपने स्वयं के स्थानों से उत्पाद या सेवाओं में स्थायी व्यवसाय बनाने के लिए येलो चेन नामक एक एकीकृत ई कॉमर्स प्रणाली की शुरुआत की है। और जब बात करते हैं नागालैंड की, तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए कि यह है नागालैंड, जिसके अगल बगल में कौन कौन से राज्य स्थित है। एक तरफ है मणिपुर, यहां पर म्यांमार से सटा हुआ, इधर है अरुणाचल प्रदेश और यहां पर है असम, एक पड़ोसी देश और 3 राज्यों से सटा हुआ है यह नागालैंड, जिसकी कैपिटल का नाम है कोहिमा। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? RN रवि। नागालैंड के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और नागालैंड में 16 जनजातियां पाई जाती है और नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व का सबसे लंबा पियर ब्रिज कहां बनाया जा रहा है? विश्व का सबसे लंबा पियर ब्रिज बनाया जा रहा है मणिपुर राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मणिपुर। तो देखो, विश्व का सबसे लंबा पियर ब्रिज, यह पुल 141 मीटर ऊंचा, इसने मोंटेनिग्रो यूरोप में 139 मीटर लंबे माला रिजेका पुल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। और इस पुल की लंबाई कितनी है? 703 मीटर। और पुल के निर्माण के लिए स्लिप फॉर्म तकनीक का उपयोग किया गया है। तो यह भी आपको याद रखना है, स्लिप फॉर्म तकनीक का इस पुल के निर्माण के लिए उपयोग किया गया है। और यह पुल किस रेलवे लाइन परियोजना का एक हिस्सा है? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, 111 किलोमीटर लंबी जिरीबाम तुपुल इम्फाल, इस रेल लाइन परियोजना का हिस्सा है यह पुल। और इस प्रोजेक्ट में 45 सुरंगें हैं। इस परियोजना में 12वीं सुरंग उत्तर पूर्व में सबसे लंबी सुरंग होगी। तो इस तरह का हाल ही में निर्माण किया गया है मणिपुर में। तो मणिपुर, जिसकी कैपिटल का नाम क्या है? इम्फाल। मणिपुर की राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला। और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। और विविध वनस्पतियों व जीवों के कारण मणिपुर को भारत का आभूषण भी कहा जाता है और पूर्व का स्विट्जरलैंड भी। तो यह दोनों नाम आपको याद रखने हैं कि किस राज्य से जुड़े हुए हैं। पूर्व का स्विट्जरलैंड और भारत का आभूषण बोले तो मणिपुर। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड किसने लॉन्च किया है? भारत में हाल ही में ब्रिटेन देश ने 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रिटेन। तो कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उद्योगों और शिक्षाविदों में भारतीय वैज्ञानिकों का समर्थन करने के लिए 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन फंड लॉन्च किया है ब्रिटेन ने। और यूके इंडिया टेक भागीदारी भारतीय और ब्रिटेन प्रधानमंत्रियों द्वारा कब शुरू की गई थी? तो 2018 में यह भागीदारी शुरू की गई थी, जिसके हिस्से के रूप में यह पहल का शुभारंभ हो गया है। 14वां क्वेश्चन, कर्नाटक सरकार ने निम्न में से किस 2 शहरों के बीच एक औद्योगिक गलियारे का निर्माण करेगी? कर्नाटक सरकार मैसूर और बिद्री, यह दोनों शहरों के बीच एक औद्योगिक गलियारे का निर्माण करेगी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैसूर और बिद्री। तो देखो, मैसूर और बीदर के बीच एक औद्योगिक गलियारे का निर्माण करने की घोषणा किसने की? कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री CN अश्वत्थ नारायण ने इस औद्योगिक गलियारे के निर्माण की घोषणा की। और इस परियोजना से कर्नाटक को अगले 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद के 35 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। और यहां पढ़ सकते हैं, कर्नाटक में मैसूर और बीदर के बीच बनेगा औद्योगिक गलियारा। और हमारे भारत देश में भी दिल्ली और मुंबई दोनों को लेकर एक गलियारा बनाया जा रहा है, और जिसके चलते गुजरात में बहुत ही विकास की संभावनाएं भी सामने आ रही है। 15वां क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने अमेरिका से F-16 जेट खरीदने का निर्णय लिया है? यहां देख सकते हैं, F-16 विमान अमेरिका से निर्यात करने वाला है चाइना का
पड़ोसी देश ताइवान, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ताइवान। लेकिन कितने ऐसे F-16 फाइटर जेट खरीदेंगे? तो ताइवान ने हाल ही में अमेरिका से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और इससे आगे अमेरिका और चीन के बीच तनाव की भी आशंका पैदा हो गई है। और 1992 के बाद यह अमेरिका से ताइवान की यह पहली खरीद है। और अमेरिका ताइवान विश्व स्वास्थ्य संगठन में लाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि अमेरिका ने हाल ही में 60 देशों को पत्र लिखकर यह उम्मीद जताई है कि ताइवान देश को WHO में शामिल किया जाए। और 2020 के इस WHO की अध्यक्षता कौन कर रहा है? हमारा देश भारत। बात करते हैं ताइवान की, तो इस महिला को आप पहचानते हैं, जिसका नाम है त्साई इंग वेन। वो ताइवान की वर्तमान राष्ट्रपति है और इस व्यक्ति के नाम एक नया रिकॉर्ड भी है कि ताइवान में पहली बार किसी महिला नेता को दूसरे कार्यकाल के लिए भारी बहुमत से राष्ट्रपति के रूप में चुना गया हो, वो ऐसा पहली बार हुआ। और यहाँ मैप में देख सकते हैं, जो चाइना से यहां पर स्थित है यह ताइवान देश, जिसकी कैपिटल का नाम क्या है? ताइपे। और ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग वेन। ताइवान की करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। और ताइवान वह देश है जो विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या तथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होते हुए भी संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है यह ताइवान देश। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस किसने मनाया? 15 अगस्त को हमारे भारत देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने यह राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया, क्योंकि 15 अगस्त 1975 को वहां के राष्ट्रपति ऐसे शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। यानी कि 15 अगस्त को बांग्लादेश ने राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है अक्षय गामित, सहदेव धोलकिया, अवनीश यादव और विकास कुमार जल गोविंद चाक। इसी के साथ साथ निखिल चोटलिया, मेर चेतन, चुनीलाल कलारा और राठौड़ अंजलि, इन सभी दोस्तों ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से आंसर लिखा। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है जिन्होंने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया, वो है प्रियंक चौधरी सूरत से, उमेश गोंडलिया, वसावा किरण, बांभनिया लालजी, अर्जुन ठाकुर, शिवानी रानी कश्यप फ्रॉम दिल्ली से, मुकेश कुकड़िया फ्रॉम जसदन से, और जय हिंद लिखा है यह व्यक्ति का भी सही आंसर है। तो सोलंकी कृणाल और जशपाल मच्छार, इन सभी दोस्तों ने यहां सही आंसर लिखा। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रख्यात गायक पंडित जसराज का निधन हो गया। वे किस घराने से थे? दोस्तों आपको पता है कि हमारे भारत के यह हिंदू शास्त्रीय संगीत और इनसे जुड़े हुए बहुत से घराने हैं, जैसे कि किराना घराना, मेवाती घराना, आगरा घराना और ग्वालियर घराना। तो हमारे यह पंडित जसराज किस घराने से जुड़े हुए थे? आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और मैं आज आपसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि बस आज सिर्फ फेसबुक का ही यूज करके हमारे इस वीडियो की लिंक आपके दोस्तों तक पहुंचाएगा। फेसबुक। ओके, कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।